जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन और कुछ मेन पॉइंट जो आपके हाईलाइट रहे, जिनसे क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनने की उम्मीद रहती है। तो सबसे पहले दो देशों का नाम आया, एक भारत और दूसरा आपका फिजी। फिजी जो है आपका, ये न्यूजीलैंड से लगभग 1200 किलोमीटर उत्तर पूर्व में पड़ता है देश है, छोटा सा है बिल्कुल। तो भारत और फिजी के मध्य कृषि के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में आपका, कृषि के क्षेत्र में एक समझौता हुआ। और कृषि के क्षेत्र में अगर भी और छोटे छोटे उसके सेक्टर देखे जाएं, कौन कौन से फील्ड थे, तो डेयरी उत्पादन हो गया, चावल हो गया, पशुपालन हो गया, बागवानी हो गया, नारियल हो गया, इस तरीके कई सारे छोटे छोटे आपके सेक्टर चुने गए कृषि क्षेत्र में। जो अगर फिजी की बात करी जाए तो कैपिटल आपकी क्या है, सुवा, कैपिटल का नाम फिजी की सुवा। करेंसी की बात करें तो आपका फिजी डॉलर। और अगर प्रेसिडेंट की बात करें प्रेजेंट टाइम में आपके राष्ट्रपति कौन है, तो नाम उनका जियोजी कोनोसी, नाम उनका जियोजी कोनोसी। ये जो फिजी है, अगर इस देश की बात करें तो ये एक ऐसा देश है जिसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो देश की भाषा है, वो आपकी फिजियन भी है, इंग्लिश भी है और उसके साथ हिंदी भी है। मतलब भारत के साथ एक देश अगर आपसे कोई पूछा जाए जिसकी जो राष्ट्रीय भाषा है, जहाँ पर हिंदी को लीगल दर्जा प्राप्त है, तो कौन सा आपका, यही आपका फिजी। ठीक। और अगर हिंदी की बात कर रहे हैं तो नेपाल की बात करें तो नेपाल में लगभग 13 लाख लोग हिंदी को बोल लेते हैं और समझ लेते हैं। अगर बांग्लादेश की बात करें तो लगभग आधा बांग्लादेश हमारे देश की भाषा हिंदी को लिख लेता है और समझ लेता है। और अगर बात करें और देशों में हिंदी, तो जो आपका भूटान है, वहाँ पर भी हिंदी को बहुत अच्छा लोग, मतलब क्वांटिटी में, संख्या में जानते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो याद रखिएगा वह कौन सा देश जहाँ पर आपकी लैंग्वेज ऑफिशियल है हिंदी, तो फिजी। और फिजी के साथ ही भारत का एक समझौता हुआ, किस क्षेत्र में आपका, कृषि में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज आई एशिया प्रशांत क्षेत्र, मतलब वो क्षेत्र जो आपका प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, के शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्रों में, मतलब कोई केंद्रों की बात करी जा रही है, टेक्नोलॉजी के 5 केंद्र चूज किए गए हैं, उसमें से भारत के बेंगलुरु को स्थान मिला। मतलब उन 5 में, टॉप 5 में आपका भारत का एक शहर रहा, आपका कौन सा, बेंगलुरु। अगर बात करें कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई थी, तो संस्था का नाम आपका कोलियर्स, संस्था का नाम आपका कोलियर्स। अगर रिपोर्ट का नाम की बात करें तो ग्रोथ इंजन ऑफ इनोवेशन, नाम उसका ग्रोथ इंजन ऑफ इनोवेशन। अगर 5 शीर्ष शहरों के नाम की बात कर लें तो पहला आपका बीजिंग रहा, दूसरा आपका शंघाई, तीसरा बेंगलुरु, चौथा आपका शेनझेन और 5वां आपका सिंगापुर। और इसी के साथ ये जो आपकी लिस्ट आई थी ग्रोथ इंजन ऑफ इनोवेशन, हैदराबाद, भारत का जो हैदराबाद है उसको भी टॉप 10 में जगह मिली। मतलब टॉप 5 में तो आपका केवल एक आया, बेंगलुरु 3rd नंबर पे, और टॉप 10 में अगर पूछ दिया जाए तो कौन सा आपका, हैदराबाद। तो ये आपकी न्यूज़ हो गई। नेक्स्ट आपका एक नाम आया अरविंद गौर, नाम क्या आया, अरविंद गौर। अरविंद गौर ने क्या किया, एक पुस्तक का विमोचन किया, एक पुस्तक का इनॉग्रेशन किया। और वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, आपकी काजल सूरी द्वारा, काजल सूरी द्वारा लिखित पुस्तक। और नाम उसका बुक का हब्बा खातून, नाम क्या, हब्बा खातून। ये जो आपकी हब्बा खातून है, ये आपके कश्मीर के जो अंतिम शासक थे उनकी वाइफ थी, तो उन्हीं का नाम ये जो हब्बा खातून है, एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। अगर प्रकाशन की बात करें कि किस प्रकाशन ने आपकी हब्बा खातून बुक को जारी किया, प्रकाशित किया, तो नाम उसका संजना प्रकाशन। तो राइटर का नाम याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा राइटर का नाम ही पूछता है, तो काजल सूरी, और हब्बा खातून का नाम आपका द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, और यही आपका बुक का भी नाम था। नेक्स्ट आपका आया न्यूज़ कि रानी रामपाल, नाम आप लोगों ने सुना होगा, को हॉकी महिला टीम का कैप्टन बनाया गया। आपका कैप्टन, सिंपल सी बात कि भैया पूछा जाएगा हॉकी महिला टीम का कैप्टन किसे बनाया गया, रानी रामपाल। ऐसे ही आपकी पुरुष हॉकी टीम की बात करें तो पुरुष हॉकी टीम में अगर किसी कैप्टन बनाया गया तो नाम उनका मनप्रीत सिंह। ये जो आपकी पुरुष हॉकी टीम है, इसमें आपके 2 वाइस कैप्टन भी बनाए गए, ठीक, उप कप्तान भी बनाए गए, तो नाम उनका वीरेंद्र लाकड़ा और हरमनप्रीत सिंह, नाम उनका वीरेंद्र लाकड़ा और हरमनप्रीत सिंह। तो महिला का आपका जो महिला हॉकी टीम, उसकी कैप्टन आपकी रानी रामपाल और पुरुष की आपकी मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट आगे बढ़े, न्यूज़ आई अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, नाम उनका मुख्तार अब्बास नकवी। इन्होंने क्या किया, एक अभियान आरंभ किया और उसको बोला गया, नाम दिया गया जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। ये एक आपका जागरूकता अभियान है। जागरूकता अभियान का सेंस मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करना। कोई भी चीज़ आपका, कोई भी डाटा आया, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट योजना निकाली, तो उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लें, भाग लें। तो ये जो आपका जान है जहान है, ये जो कोरोना टीकाकरण हो रहा है, तो जैसे मान लीजिए कोई दूर दराज राज्य है या गाँव है छोटा सा,
या बहुत से दूर दूर हिल स्टेशन होते हैं, तो वहाँ तक लोगों को पहुँचाने के लिए, टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए ये आरंभ किया गया है। तो नाम उसका याद रखिएगा, जान है तो जहान है। किसके द्वारा आरंभ किया गया? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट आपका एक नाम आया और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, सैली एन फ्रेजर, नाम उनका सैली एन फ्रेजर। ये आपकी कहाँ की हैं? जमैका की। ठीक, ये आपकी धावक हैं और देखिए लिखा, बनी अब तक की दूसरी सबसे तेज महिला धावक, मतलब पूरे विश्व में अब तक की दूसरी सबसे तेज महिला धावक का नाम, रिकॉर्ड इनका बन गया। नाम उनका सैली एन फ्रेजर, पूरा नाम प्राइस, सैली एन फ्रेजर प्राइस। अब इन्होंने क्या किया, 100 मीटर की रेस को 10.63 सेकेंड में कंप्लीट कर लिया। अब देखिए दूसरी बनी थी सबसे महिला ये आपकी तेज, तो इनसे पहले एक और रही, तो उनका नाम भी लिखा मैंने यहाँ पर, फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर, नाम उनका फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर। इन्होंने आपका रिकॉर्ड बनाया था कब? 1988 में, मतलब उनका रिकॉर्ड अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है महिलाओं में। और कितने सेकंड में? आपका 10.49 सेकंड। इसी के साथ 2 रिकॉर्ड और बनाए थे इसी आपके 1988 में, 10.61 सेकंड और 10.62 सेकंड। तो हो सकता है वो आपसे पूछ दे कि जो विश्व की सबसे तेज धावक है महिला, उनसे कितना पीछे रह गई, तो आपको थोड़ा सा दोनों डाटा पे ध्यान रखना चाहिएगा कि आपका 10.49 था और ये आपका 10.63, तो पॉइंट आपका जितना भी डिफरेंस है दोनों में उतने से पीछे रही। तो नाम उनका क्या? सैली एन फ्रेजर प्राइस, और किस देश की? आपकी जमैका। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ आई कि केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, और नाम उनका के सैलजा, को सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार। डायरेक्ट पूछेगा कि सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया, तो नाम उनका के सैलजा। और ये क्या थी? आपकी केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, 2021 से सम्मानित किया गया। इन्होंने क्या किया था, जब कोरोना की पहली लहर आई थी लास्ट ईयर की बात 2020 में, तो केरल में सबसे जो पहले केस मिले, स्टार्टिंग हुई, उनको बहुत अच्छे से हैंडल किया। बहुत ज़्यादा वहाँ पर केसेस बढ़ने लगे थे, तो एक मॉडल अपना उन्होंने, अपने टीम को मजबूत किया, अपने तरीके से काम किया, और WHO तक ने इनके मॉडल को सराहा था कि बहुत अच्छा काम किया है। तो इसी वजह से इनको पुरस्कार मिला, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ आई, एक फ्लाइंग ऑफिसर का नाम आया, नाम उनका माविया सूदन, नाम उनका माविया सूदन। माविया सूदन को क्या हुआ कि भैया भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स की बात करी जा रही है, में फाइटर पायलट के रूप में शामिल, फाइटर पायलट की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर की पहली महिला बनी। मतलब जम्मू कश्मीर से अब तक कोई भी महिला भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में एंट्री नहीं प्राप्त कर पाई थी, अब ये पहली आपकी बन गई है। नाम उनका माविया सूदन। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। माविया सूदन किसी ना किसी एग्जाम में देखिए ये न्यूज़ आती है, बहुत मतलब बहुत आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप ये कंप्लीट कर लेंगे और जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे और जब पेपर दे के आएंगे, तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ होगा कि 10 में से 8 तक क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल आपको इसी से पढ़ाए हुए मिल गए। एक आध क्वेश्चन की बात अलग होती है कि वो बहुत अलग टाइप का आ गया या बिल्कुल कोई बाहर का आ गया, नहीं तो आपके ये समझ लीजिए 80% तक क्वेश्चन आपके 10 में से 8 क्वेश्चन तो पक्का होने हैं। तो फ्लाइंग ऑफिसर माविया सूदन, भारतीय वायुसेना, फाइटर पायलट पहली कहाँ की? आपकी जम्मू कश्मीर की। और अगर वायुसेना में टोटल इंडियन एयरफोर्स में बात करें कि अब तक की किस नंबर की आपकी ये फाइटर पायलट रही, तो किस नंबर की रही? 12वीं, टोटल नंबर पे 12वीं, और जम्मू कश्मीर की पहली। और जम्मू कश्मीर की ये किस जिले से हैं? आपकी राजौरी जिले से, राजौरी जिले से, और गांव का नाम इनके लंबेरी, नाम उनका लंबेरी गांव का। नेक्स्ट आपकी एक न्यूज़ आई, भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका क्या करेंगे, ये अभी न्यूज़ आने वाली है, मतलब जैसे अभी जून चल रहा है तो लास्ट वीक की बात है, जून में 2021 में युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा, और किनके मध्य? भारत और अमेरिका। इस युद्ध अभ्यास में कौन कौन सी सेनाएं? एक तो भारत की नौसेना और दूसरा अमेरिका की नौसेना का एक ग्रुप है, उसका नाम आपके सामने लिखा, रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। ये जो आपका ग्रुप है, ठीक, अब वो इस तरीके भी देखिए पूछ सकता है कि ये जो रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है वो किस देश का है, तो आपका अमेरिका, या अमेरिका की किस सेना का भाग है, तो किस सेना का भाग है? अमेरिकी नौसेना का। तो ये अभी न्यूज़ होने वाला है, जिस दिन आयोजित हो जाएगा उस दिन आपके बारे में, इसके बारे में और बता दिया जाएगा। अब प्रमुख दिवस की बात कर लेते हैं, 23 जून की बात हो रही है, तो जो 23 जून है आपका, उसमें आपका संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। लोक सेवा मतलब जो अधिकारी होते हैं आपके सिविल सर्विसेज वाले, उनकी बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, ठीक।
तो सिंपल सी बात 23 जून को आपका होता है। कब स्टार्ट हुआ था? 20 दिसंबर 2002 को। कब घोषणा करी गई थी आपकी? 20 दिसंबर 2002 को। और याद रखिएगा ये जो आपका मनाया जाता है इसका जो प्रस्ताव पारित हुआ था, जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसी प्रस्ताव की नंबरिंग थी, कुछ नंबरिंग के हिसाब से उसको पहचानते हैं। 57/277 मतलब 57/277 प्रस्ताव किससे संबंधित है? इस तरीके क्वेश्चन बन जाए तो आपका किससे? संयुक्त राष्ट्र के लोक सेवा दिवस से। या पूछ सकता है संयुक्त राष्ट्र के लोक सेवा दिवस का प्रस्ताव किस नाम से जाना जाता है? तो आपका 52/277। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट दिवस आपका 23 जून को कौन सा रहा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है इसका एक आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ मतलब जहां पर जिस तरीके काम करता है, जिस मार्क पे, जिस रूल पे, मूव लर्न एंड डिस्कवर, मूव लर्न एंड डिस्कवर। ठीक, आगे बढ़ें कि इस वर्ष का जो सब्जेक्ट रहा उसका नाम स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग, स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। तो ये आपका सब्जेक्ट रहा, ये आपके आधार स्तंभ है। अगर पहली बार की बात करें ओलंपिक कब मनाए गए थे? 1948, 23 जून 1948 में। कहाँ पर? लंदन में। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो लॉसने आपका स्विट्जरलैंड में। अगर हेड की बात करें प्रेजेंट टाइम में आपके थॉमस बॉच। अगर ओलंपिक समिति की स्थापना, देखिए समिति होती है जो काम करती है उसके लिए, ओलंपिक समिति की स्थापना की बात करें तो 23 जून 1984 पेरिस में। और इसी के साथ एक दिवस और मनाया जाता है, लिख दे रहा हूँ, इंटरनेशनल विडो डे मतलब विश्व विधवा दिवस। जो महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड खत्म हो जाते हैं उनकी स्थिति सुधारने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ताकि उनको समाज में कोई बराबरी का दर्जा दिलाया जा सके या उनको उपेक्षित ना किया जा सके। तो ये आपके 3 दिवस हो गए, इंटरनेशनल विडो डे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और आपका संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। ये आपकी कुछ न्यूज़ हो गई पिछले दिन की करंट की। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट डे के करंट के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जय हिंद।